हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको कैश बजट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए। हो सकता है आपके बुक में एडिशन अलग होगा तो आगे पीछे दिया हुआ हो, आप इन नंबर से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, न्यू एडिशन में या किसी ओल्ड एडिशन में हो सकता है ईयर अलग हो। अगर आपका ईयर अलग दिया हुआ है तो आप वो ईयर लिख देना यहाँ पर, बाकी से हम पूरा सेम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ ए लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2012। जनवरी से लेकर मार्च तक का कैश बजट हमें कैलकुलेट करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सेल्स दिया हुआ है। ऑल दी सेल्स आर ऑन क्रेडिट, मीन्स पूरा का पूरा सेल इनका क्रेडिट पर है, कैश पर कुछ भी नहीं। हाफ ऑफ द ड्यूज आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ द सेल ऑन विच अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड एंड अदर हाफ आर रियलाइज्ड इन द नेक्स्ट मंथ। अब इसकी मीनिंग समझो। इनका आधा सेल का पैसा जो क्रेडिट सेल है उसी महीने में मिल जाता है और उस पर वो 20% डिस्काउंट दे देते हैं, और आधा मीन्स 50% नेक्स्ट मंथ में मिलता है बट उस पर कोई डिस्काउंट नहीं देते। तो अब हमें इसका पहले एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट कैसे करेंगे कि हमें कलेक्शन कितना होगा। सो वर्किंग नोट में वर्किंग नोट्स, और ये मैं करवा रहा हूँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। नाउ जनवरी मंथ में कौन सा कलेक्शन होगा, तो पहले मैं जनवरी मंथ लिख रहा हूँ, जनवरी। तो जनवरी मंथ में कलेक्शन कौन सा होगा, तो जनवरी मंथ में जो कलेक्शन होने वाला है वो होगा 50% ऑफ दिसंबर एंड 50% ऑफ जनवरी। क्यों? हाफ पैसा उसी महीने में आ जाता है, हाफ पैसा नेक्स्ट मंथ में आता है। तो जनवरी का 50% तो उसी महीने में आ गया होगा और दिसंबर का 50% जनवरी में मिलने वाला है। अब आइए हम सेल देख लेते हैं। तो जनवरी की सेल कितनी है, 50% कीजिए इसका। 1,50,000 जनवरी का सेल है तो उसका 50% होगा 75,000, और दिसंबर का 50% 1,25,000 दिसंबर की सेल है तो 1,25,000 का 50% करेंगे तो ये हो जाएगा 62,500। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जनवरी में सेल हुआ है और जनवरी में ही पेमेंट दे रहे हैं कस्टमर्स, ध्यान से सुनना। जनवरी में ही सेल हुआ है और जनवरी में ही पेमेंट दे रहे हैं तो 20% डिस्काउंट देना है, तो इसमें से माइनस करेंगे 20%। अब 75,000 का 20% माइनस करो तो 15,000 माइनस हो जाएगा। अब 75,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60,000। फाइनली हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे, 62,500 प्लस 60,000, 1,22,500। न्यू पॉइंट है, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जनवरी मंथ में कलेक्शन कौन सा होगा, तो आधा पैसा उसी महीने में मिल जाता है, मीन्स जनवरी का हाफ उसी महीने में मिल जाएगा, और जनवरी का हाफ मिलेगा फरवरी में। तो जनवरी में कौन सा हाफ मिलेगा, एक तो जनवरी का 50, दूसरा हमें प्रीवियस जाना है दिसंबर का 50%। जिन लोगों को हमने दिसंबर में सेल किया था और वो पैसा जनवरी में दे रहे हैं उनको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। कोई डिस्काउंट नहीं मीन्स उनका हाफ पैसा पूरा ले लेना है। तो दिसंबर का सेल कितना था, तो दिसंबर का सेल था 1,25,000 और उसका 50% पूरा हमें मिलेगा।
ठीक है, 60 to 500। जनवरी में जिनको हमने गुड सेल किए हैं और वो लोग जनवरी में ही पैसा देने आ रहे हैं, तो हम उन्हें 20% डिस्काउंट देंगे। तो जनवरी का सेल कितना हुआ है 150। कितने लोग जनवरी में पैसा देते हैं, तो 50%। तो 50% लोग जनवरी में पैसा देते हैं, तो 1,50,000 का 50% होगा 75,000। अब इस 75,000 जो जनवरी में दे रहे हैं, हम उन्हें 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो माइनस करेंगे 20%, तो आंसर आ जाएगा 60,000। तो ये हुआ हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ जनवरी 1,22,500। अब हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए मैंने कैश बजट बनाया है, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 1,22,500। अब सेम इसी कैलकुलेशन से मैं आपको फरवरी कैलकुलेट करवा रहा हूँ। फरवरी, तो फरवरी में कौन सा पैसा कलेक्ट होगा, तो फरवरी में जो पैसा कलेक्ट होगा वो होगा 50% ऑफ जनवरी एंड 50% ऑफ फरवरी। ना जनवरी का सेल कितना था 150, 1,50,000 का 50% रियलाइज्ड होगा पूरा, दैट मीन 75,000 फरवरी में रियलाइज्ड होगा। एंड फरवरी का हाफ कितना होगा, 1,50,000 का हाफ करो, 1,50,000 का हाफ करेंगे फरवरी में, तो 75,000। अब फैब में सेल हुआ है और फरवरी में ही पैसा आ रहा है, तो हमें इस पर 20% डिस्काउंट देना है उन कस्टमर्स को। तो 75,000 माइनस 20%, तो 15,000 माइनस करेंगे, तो ये आंसर होगा 60,000। अब हम टोटल करेंगे 75 प्लस 60, 1,35,000। सो फरवरी में कलेक्शन हुआ 1,35,000। नाउ मार्च में कितना कलेक्शन होगा, तो मार्च में होगा 50% ऑफ फरवरी एंड 50% ऑफ मार्च। नाउ फरवरी का सेल देखो कितना है, तो फरवरी का सेल है 1,50,000। इस 1,50,000 का 50% 75,000 एंड मार्च 1,60,000। 1,60,000 का हाफ करेंगे तो 80,000। इस 80,000 में से 20% माइनस करना है, सो 80,000 का 20% होता है 16,000, माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 64,000। 64,000 प्लस 75,000 1,39,000। तो ये थे आंसर्स इसके कलेक्शन के। सो मार्च का कलेक्शन 1,39,000। तो देखा आपने इसमें क्या था, कलेक्शन का हमें पॉइंट दिया हुआ था, वो हमने सॉल्व किया, जो भी कलेक्शन हुआ वो हमने यहाँ पर लिख दिया। आइए क्वेश्चन में आगे देखते हैं बी पॉइंट। Materials are purchased for cash on which a rebate of 5% is offered by the supplier. The purchase budget is as follows. ये जो परचेज़ किया है इन्होंने, उस परचेज़ पर इनके जो सप्लायर्स हैं इन्हें 5% का रिबेट दे रहे हैं। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट दे रहे हैं। सो सप्लायर्स ने मटेरियल पर 5% का डिस्काउंट दिया है। सो सबसे पहले 62,500 परचेस हुई है जनवरी में। अगर मैं इसका 5% माइनस कर दूँ, 62,500 जो परचेस हुई है उसमें से 5% माइनस कर दूँ, तो कैश परचेस हुआ है 59,375। देन फरवरी 75,000, उसमें से भी 5% माइनस कर दूँ
तो आंसर हो जाएगा 71,250। एंड मार्च में 90,000 का परचेज हुआ है, 5% माइनस करेंगे तो 85,500 ये इन्होंने मटेरियल परचेज किया है, जो पॉइंट नंबर बी में आपको दिया हुआ है। नाउ पॉइंट नंबर सी, द डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बजट इज एज अंडर। लेबर है, 3 डिपार्टमेंट हैं ए बी सी, जनवरी फरवरी मार्च तीनों के टोटल दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में भी तीनों डिपार्टमेंट हैं ए बी सी। नाउ आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दैट मीन्स ये ओवरहेड्स जो मैन्युफैक्चरिंग है, include the quarterly provision for depreciation to 4500 for department A and 3750 for department B। यहाँ पर डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में क्वार्टरली डेप्रिसिएशन है, क्वार्टरली डेप्रिसिएशन 4500 एंड 3750। अदर एक्सपेंसेस for the quarter is 17,500, out of which rupees 1,000 for depreciation reserve and 1,500 for bad debts reserve। now ये other expenses भी हैं हर एक क्वार्टर के लिए। आइए अब इन दोनों को करते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले मैं लेबर ले लेता हूँ, लेबर मीन्स वेजेस। तो देखिए वेजेस का पॉइंट डिपार्टमेंट ए हो, डिपार्टमेंट बी है या सी है तो डिपार्टमेंट उसी यूनिट का। तो जनवरी के वेजेस देखिए आप कितने हैं, तीनों को मैं टोटल कर रहा हूँ, 15,000 20,000 20,000, 15 + 20 + 20, तो ये हो गए 55,000 वेजेस ऑफ जनवरी। तो मैं वेजेस में 55,000 लिख रहा हूँ। उसके बाद फरवरी में 10,000 10,000 एंड 15,000, सो 10 + 10 + 15। तो जो फरवरी के वेजेस हैं वो है 35,000, और जो मार्च के वेजेस हैं 15,000 9,500 एंड 9,500। जो मार्च के वेजेस हैं वो है 34,000। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट के हैं वेजेस तो वेजेस हैं, वेजेस तो उसी फैक्ट्री के हैं जिस फैक्ट्री के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अपना कैश बजट बना रहे हैं। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। सो लेबर क्लियर हो गया आपका। लेबर में मैंने क्या किया फिर से बता दूं, तीनों डिपार्टमेंट का टोटल किया और टोटल करके यहाँ लिख दिया। टाइम लैग नहीं दिया हुआ था इसलिए सेम मंथ में लिख दिया। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो अब हम ओवरहेड्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब ओवरहेड्स में देखो क्या दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ए में डेप्रिसिएशन है 4500 क्वार्टरली और डिपार्टमेंट बी में 3750 का। तो ओवरहेड मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वर्किंग नोट्स ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स नाउ सबसे पहले जनवरी मंथ के, तो जनवरी मंथ के जो ओवरहेड्स हैं इस मंथ में 3 डिपार्टमेंट हैं ए बी एंड सी। पहले मैं तीनों मंथ्स के लिख देता हूँ यहाँ पर, ए बी सी जनवरी मंथ के लिए तीनों डिपार्टमेंट में लिख देता हूँ। सो ए डिपार्टमेंट 6,000, बी डिपार्टमेंट 7,750 एंड सी डिपार्टमेंट 6,000। क्लियर। नाउ फरवरी मंथ का भी देखो सेम है। सो जो जैन का आंसर होगा वही फरवरी का आंसर भी होगा। जनवरी और फरवरी सेम आंसर आएंगे। ए 6,000, बी 7,750, सी 6,000, ये है इनके ओवरहेड्स। अब डिपार्टमेंट ए का 4,500 क्वार्टरली डेप्रिसिएशन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, हमें कैश बजट में नहीं लिखना होता है। तो अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब जनवरी फरवरी तो हो गया,
नाउ मार्च भी देख लें, तो मार्च में भी डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से? ए, बी एंड सी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, बी एंड सी। नाउ मार्च के एक्सपेंसेस देखो कितने हैं, तो मार्च के एक्सपेंसेस हैं 6250, 8250 एंड 6250। जैन फैब सेम ही है, मार्च के अलग है। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन पर। डिपार्टमेंट ए का डेप्रिसिएशन है 4500 क्वार्टरली। क्वार्टरली डेप्रिसिएशन 4500 है, तो 4500 को 3 से डिवाइड करो, 45 डिवाइड बाय 3, तो मंथली डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1500। तो ये डिपार्टमेंट ए में से 1500 माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा एक्सपेंस ही नहीं होने वाला है। डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है। सो 6000 माइनस 1500 आंसर हुआ 4500, और यहाँ पर 6250 माइनस 1500 तो आंसर हुआ 4750। ठीक है, डिपार्टमेंट माइनस कर दिया, ए में से, तीनों में से माइनस कर दिया, ए, बी और सी। और डिपार्टमेंट बी में है 3750, सो 3750 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1250। तो ये 1250 डिपार्टमेंट बी में से, ए और बी में से माइनस करेंगे, जनवरी और फरवरी में से माइनस करेंगे, और यहाँ पर भी 1250 माइनस करेंगे। नाउ 7750 माइनस 1250, तो ये आंसर आया 6500। और यहाँ पर 8250 माइनस 1250, तो ये आंसर आया 7000। नाउ डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, माइनस 0 सेम 6000, माइनस 0 सेम 6250। अब हम इसका टोटल ले लेते हैं, तो 4500, 6500 एंड 6000, तो ये आंसर आ गया 17,4750 प्लस 7000 प्लस 6250, तो ये आंसर आ गया 18,000। सो 17,000 जनवरी और फरवरी के लिए, मार्च के लिए 18,000। अब हम देखो कैसे लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये एक्सपेंस होता है, पेमेंट्स में लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जनवरी और फरवरी के लिए 17,000 और मार्च के लिए 18,000। डेप्रिसिएशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इंक्लूड भी होता है, बट वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, हमें कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर हम बना क्या रहे हैं? कैश बजट, इसलिए कैश में से हटा दिया इसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर इज 17,500, out of which 1000 for depreciation and 1500 for bad debt reserve। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, 17,500 के अदर एक्सपेंस हैं, जिसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे 1000 नॉन कैश एक्सपेंस है, और माइनस करेंगे 1500 बैड डेट रिजर्व, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है, हमें कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ता। सो फाइनल आंसर आया 15,000, ये अदर एक्सपेंस है। 15,000 फॉर 3 मंथ्स हैं, मैं डिवाइड बाय 3 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है 5,000 पर मंथ। तो अदर एक्सपेंसेस 5,000 पर मंथ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तीनों में 5,000 पर मंथ, मीन्स 5,000 हम तीनों में लिख देंगे। ये है अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज in the month of March an old machine to be replaced with an additional outlay 35,000। इन्होंने ओल्ड मशीन को बेचकर नया मशीन लिया है और 35,000 मार्च में पेमेंट किया है, तो मैं मार्च में 35,000 लिख रहा हूँ।
income tax 30,000 to be paid in March, while dividend 20,000 will be received in February. 30,000 का इनकम टैक्स पे किया है इन्होंने मार्च में. सो मार्च मंथ में हम इनकम टैक्स दिखाएंगे 30,000 एंड डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 20,000 इन द मंथ ऑफ February. So receipts में dividend received in the month of February 20,000. ठीक है. A Limited issued 80,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 10% in December 11, which will be paid up in the next month, that means January. इन्होंने 8,000 equity shares issue किए हैं. So 8,000 into 10 का इक्विटी शेयर है और 10% प्रीमियम है. नाउ 10 रुपीज़ पर 10% प्रीमियम कितना होता है? तो 10 रुपीज़ पर 10% प्रीमियम मीन्स 11 रुपीज़. सो 8,000 इंटू 11 करेंगे तो आंसर आएगा 88,000 और 88,000 ये रिसीव्ड होंगे जनवरी में. सो फाइनली ये हमारे सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो गए. अब हमें टोटल्स करने हैं. ठीक है, तो आइए टोटल देख लेते हैं. सो 1,22,500 प्लस 88,000. सो आंसर इज 2,10,500. पेमेंट में है 59,375 प्लस 55,000 प्लस 17,000 एंड प्लस 5,000. सो टोटल ऑफ पेमेंट हुआ 1,36,375 और माइनस करेंगे तो आंसर होगा 74,125. ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ था सब में, हमने डैश ले लिया है. नाउ जनवरी का क्लोजिंग तो फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा 74,125. Now 74,125 plus 1,35,000 and plus 20,000. So 2,29,125. अब माइनस करेंगे 71,250 प्लस 35,000 प्लस 17,000 एंड प्लस 5,000. सो 1,28,250 माइनस कर दिया. फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 1,00875. नाउ फैब का क्लोजिंग है तो मार्च का ओपनिंग हो जाएगा 1,00875 प्लस 1,39,000. तो आंसर इज 2,39,875. 85,500 34,000 18,000 5,000 35,000 एंड 30,000. तो ये टोटल हुआ 207,500 और माइनस करेंगे 239,875 तो 32,375. ये है क्लोजिंग बैलेंस. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम था. देखिए हमने कैश बजट देखा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर लो आप यहाँ पर. ठीक है, और मैंने आपको बताया अगर आपको स्क्रीनशॉट ब्लर दिखाई दे रहा है तो जब ये वीडियो प्ले हो रहा है तब आप स्क्रीन पर टच कीजिए. राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स मिलेंगे आपको. देखिए स्क्रीन को टच कीजिए, राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स आएंगे. उन डॉट्स पर क्लिक कीजिए तो अंदर आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा. वहाँ पर आप अपनी क्वालिटी को मैक्सिमम कर दीजिए, जितना हो सके क्वालिटी मैक्सिमम. 144 288 360 480 720 1080 जो भी मैक्सिमम है वो कर दीजिए. ये पूरा पेज आपको क्लियरली दिखाई देगा. ठीक है, और ये हैं वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स का भी आप कॉपी ले लीजिए. और क्लियर. चलिए
सो नाउ दैट्स इट फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियोस के बेनिफिट ले पाएँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।